रेखा गुप्ता ने दिल्ली सीएम पद की शपथ ली। चौथी महिला सीएम के तौर पर ली शपथ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 7 मंत्रियों ने शपथ ली। प्रवेश वर्मा ने भी दिल्ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। आशीष सूद के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंत्री पद की शपथ ली। रविंद्र इंद्रराज ने मंत्री पद की शपथ ली। कपिल मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली। पंकज सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहे। रेखा के सीएम बनने पर पैतृक गांव में ग्रामीणों ने जश्न मनाया। महिलाएं हरियाणवी गानों पर नाची और पुरुषों ने पूरे गांव में लड्डू बांटे। रेखा गुप्ता ने दिल्ली सीएम पद की शपथ ली। चौथी महिला सीएम के तौर पर शपथ ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने के साथ 7 मंत्रियों ने शपथ ली है। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। आशीष सूद के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंत्री पद की शपथ ली। रविंद्र इंद्रराज ने मंत्री पद की शपथ ली है और कपिल मिश्रा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो ऐसे में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का राज तिलक हो गया। अब दिल्ली में कमल राज और साथ ही रेखा गुप्ता ने दिल्ली सीएम पद की शपथ ली है। चौथी महिला सीएम के तौर पर शपथ ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 7 मंत्रियों ने शपथ ली है। प्रवेश वर्मा ने भी दिल्ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। आशीष सूद के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंत्री पद की शपथ ली। रविंद्र इंद्रराज ने मंत्री पद की शपथ ली है। कपिल मिश्रा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पंकज सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहे। और ऐसे में रेखा गुप्ता का राज तिलक हो गया है। अब दिल्ली की कमान महिला शक्ति के हाथों में। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम पद की शपथ ली है। चौथी महिला सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता ने शपथ ली है। रेखा गुप्ता के पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। महिलाओं ने हरियाणवी गानों पर डांस किया और पुरुषों ने पूरे गांव में लड्डू बांटे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें रेखा गुप्ता के पैतृक गांव नंदगढ़ की हैं, जहां पर महिलाओं में जोश देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रणय शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रणय, रेखा गुप्ता का राज तिलक हो गया है। दिल्ली के सीएम पद की रेखा गुप्ता ने शपथ ली है और ऐसे में अब दिल्ली की कमान महिला के हाथों में। बिल्कुल, देखिए सोनिया, और ये अगर बात करें तो भव्य तरीके से जो शपथ ग्रहण समारोह था वो आयोजित हुआ था। और अब से कुछ ही देर बाद जो जानकारी सामने आ रही है, पहली कैबिनेट की जो बैठक है सोनिया, वो होने जाएगी। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ यमुना घाट का दौरा भी करेंगी। आईटीओ का जो यमुना घाट, वासुदेव घाट है, उसका दौरा करती हुई भी वो नजर आएंगी। तो ये देखना होगा आज की जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें रहती हैं, किस तरीके से अगर मुख्यमंत्री मीडिया के सामने बाइट्स देती हुई नजर आती है तो क्या कुछ महत्वपूर्ण बात है वो कहती हुई नजर आती है। लेकिन जिस तरह से रामलीला मैदान में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, बीजेपी का साफ कहना है कि एक स्वर्णिम भविष्य की जो नई शुरुआत है वो हुई है। और उनका ये बीजेपी का ये भी कहना है कि एक ऐतिहासिक पल था और अब जो जिम्मेदारी जो दिल्ली की जनता ने उन्हें दी है वो उसे वो निभाते हुए, पूरी करते हुए नजर आएंगे।
बिल्कुल प्रणय, अगर बात की जाए तो ऐसे में चौथी महिला सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता ने शपथ ली है और साथ ही 7 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। हर तरफ जश्न का माहौल है और ऐसे में 27 साल बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। अगर रेखा गुप्ता के पैतृक गांव की बात की जाए तो पैतृक गांव में भी जश्न का माहौल नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए काफी ज्यादा जो उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अगर हम रामलीला मैदान की भी बात करें सोनिया, तो यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे रामलीला मैदान के अंदर। काफी देर तक ये अनाउंसमेंट भी होती रही थी कि रामलीला मैदान के बाहर भी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो आज का दिन जो है वो काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। देखने वाली बात यही होगी कि अब आगे जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है और साथ ही में आने वाले दिनों में जो वादे किए गए हैं बीजेपी के द्वारा उसमें किस तरीके से आगे सरकार काम करती हुई नजर आती है। बिल्कुल प्रणय, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि अभी कुछ ही देर बाद रेखा गुप्ता कैबिनेट की बैठक होगी, तो बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? क्योंकि अभी रेखा गुप्ता का राज तिलक हुआ है और उसी के बाद बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और आज ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। देखिए, अगर बात करें सोनिया तो अभी फिलहाल ऑफिशियल तौर पर जो जानकारी है कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं उसकी जानकारी अभी नहीं आई है। वो आना बाकी है। कुछ गंभीर मुद्दे नहीं होंगे क्योंकि आज पहली बैठक है और उसके बाद यमुना का दौरा भी है। और सरकार जैसे लगातार कह भी रही है, बीजेपी के विधायकों ने लगातार सत्ता में आने के बाद ये बात कही थी कि यमुना को लेकर वो किसी भी हाल में कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगे और उनका जो विजन है वो यमुना की सफाई को लेकर है कि जल्द से जल्द जो यमुना है वो साफ, निर्मल और स्वच्छ हो जाए। और इसके लिए हमने ये भी देखा कि कई जो कदम हैं वो भी उठाने शुरू हो गए हैं। जैसे हाल ही में जो तस्वीरें सामने आई थी कि मशीनों के जरिए यमुना में जो सफाई है घाट पर वो कराई जा रही है। जी प्रणय, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।